चलिए, तो थैंक यू आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने आज मेरे जन्मदिन को खूब विशेष बना दिया, अच्छा बना दिया। आप लोगों ने मेरे जीवन की लंबे आयु की कामना की। तो साथियों, आज मैं जो आपको देने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो। इस कल्पना के साथ, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ मैं आज की इस ट्रेनिंग को आपको देने जा रहा हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसलिए प्रस्तुत करवाऊंगा ताकि आप वास्तव में अपनी टीम के लोगों को, जिनको आप प्यार करते हैं, उन सभी लोगों तक इसको पहुंचा सकें। तो आपका स्वागत है साथियों। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस भी व्यवसाय में हैं, यहाँ बिल्कुल हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारा हो, जो भी समीर मोदी साहब का सपना है कि आज़ादी तो आएगी, पैसा तो हम कमाएंगे निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पैसे हम कमाएं वास्तव में अच्छा तरीके से हमारे पास आए, और वो उसकी सुविधा हो, और वो काम करने वाला चीज़ हो, है ना। लेकिन मामला ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि क्या सच में ये काम करता है, क्या ये सच में काम करता है। साथियों, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इनवेरी चेक। आज मैं इस पे बात करने वाला हूँ। साथियों, आपको पता है, जैसे ही आप इस पे किसी से नाम लेते हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जो अब तक अपने मोबाइल फोन में नहीं लगाए हैं, या अपने घर में इन्वोलो ग्लोब को नहीं रखे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है, ये उनके भी मन में है, हमारे भी मन में था, कि क्या सच में ये काम करता है। ये अक्सर पूछा जाता है ना। और अगर ये इतना ही जरूरी है, ठीक है, तो ये जो डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो डिवाइस कोई भी हो, हुँ? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकाल रही हैं, ईएमएफ को निकाल रही हैं, ठीक है, अब वो लगा के दे देती। और कोई कहता कि हाँ, मैंने पहले भी कई कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट्स देखे तो हैं, फिर आप ये प्रोडक्ट का कैसे अलग है, आपका ये प्रोडक्ट कैसे अलग है। कोई कहता है कि मैंने यूट्यूब में कई वीडियो देखे हैं जिसमें बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई चिप विप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप सुने होंगे। आप घर में भी किसी से बात करेंगे, लोग यही बोलेंगे। कोई कहता है कि इसको लगाने से डिवाइस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग और भी बात पूछते हैं आपसे, है ना, या मन में सवाल आता है कि अगर ये इतना ही जरूरी होता तो सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, हम्म, वो भी जैसे कार में आपके सीट बेल्ट और एयर बैग अब कंपलसरी हो गया, तो वैसे मोबाइल फोन या जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस में लगा के दे देती, कंपलसरी कर देती कि भाई इसके बिना आप नहीं बेच सकते। ये भी मन में सवाल आता है। एक और भी बात आती है कि वैसे भी रेडिएशन का कोई प्रमाणिक दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। अक्सर ये आपको न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में, या ऐसे आपको यूट्यूब वीडियो में, या कोई एक ऐसे लोगों को मिल जाता है बात, या आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी ऐसा बोलेगा कि कोई प्रमाणिक दुष्प्रभाव सामने नहीं आया, ऐसी बात सुनने में आती है। ठीक है, गुड। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कोई कहता है कि मेरा मोबाइल छोटा वाला है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कि मैं मोबाइल या कंप्यूटर में बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये भी बात होता है कि जब कम यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए तो ये ज़रूरी ही नहीं। कोई कहता है मेरे बच्चे तो मोबाइल और कंप्यूटर से सिर्फ गेम खेलते हैं, पढ़ते हैं, या वीडियो देखते हैं, लेकिन बात नहीं करते, है ना। तो ये तो मेरे लिए कोई मतलब का है नहीं। लेकिन कोई कोई कहता है कि ओ ये महंगा है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। कोई कहता है कि इसकी लाइफ क्या है, कब तक चलेगा ये, है ना। और कोई कोई कहता है कि क्या गारंटी कि ये काम करेगा ही, लगवा देंगे तो, है ना। तो साथियों, कुछ इस तरीके के सवाल इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हैं, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं इसके कुछ जवाब भी आपको ऐसे बताने वाला हूं, ताकि आप इसको कंफर्टेबली अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कर पाएं, बता पाएं, ताकि उनके मन का भी ये भ्रम दूर हो सके, और अपने मन में भी तसल्ली हो सके कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए साथियों, देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल था कि क्या सच में ये कोई मैटर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है। साथियों, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व के हेल्थ को ध्यान में रख के अपना काम करती है, उसका एक रिपोर्ट है 31 मई 2011 का, जो आप देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने लिखा कि ये जो मोबाइल फोन है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स, इन्होंने रिसर्च करवाया, हाँ,
IARC, ठीक है, जिसका नाम है, हैज क्लासिफाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एज ए पॉसिबिलिटी कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, ग्रुप 2B। जो वो कैंसर जनरेट कर सकता है, वो ग्रुप 2B का कैंसर जनरेट कर सकता है, और बेस्ड ऑन एन इंक्रीज रिस्क एट ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा आंखों की एक बीमारी है, ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है, परमानेंट डिसऑर्डर हो सकता है, आंखों से अंधा आदमी हो सकता है, नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और ब्रेन कैंसर हो सकता है, ठीक है, इस वायरलेस फोन को यूज करने से। और ये WHO कह रहा है। अब हम किसकी बात माने, यूट्यूब वाले की बात माने या WHO की बात माने, है ना? अब हम उन नौसिखिया लोगों की बात करें जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, या WHO की बात माने कि यार ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, और ग्लूकोमा भी हो सकता है, और इससे कैंसर हो सकता है 2B कैटेगरी का। अब नीचे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, एक MD डॉक्टर है, उनका। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन अब कई तरीके के, जैसे मिट्टी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, इस तरीके का कई तरीके का प्रदूषण है ना। उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन अभी अभी जुड़ा है, कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मे बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी एज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंचुरी। इस दशक में इसने सबसे खतरनाक हम ही लोगों ने पैदा किया है, ह्यूमंस ने ही इसको प्रोड्यूस किया है। ऑल द मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि न तो ये दिखता है, न तो ये महसूस होता है। अब एंड्रयू वेल ने ये बात कही, ये MD हैं, और ये सच बात है कि हम लोगों को, और ये सिर्फ इतना नहीं बल्कि इन्होंने बुक लिखी है, हार्वर्ड स्कूल की ग्रेजुएट। अब हार्वर्ड स्कूल को हम मानेंगे कि किसको मानेंगे? अब ये देखिए, ये सब चीजें इसमें लिखी गई, बताई गई। तो पहले जो सवाल का आंसर था कि रियली क्या ये मैटर करता है? हाँ भाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि WHO कह रहा है, और WHO मतलब ऐसे तो नहीं बोल रहा होगा, जरूर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा उसके पास, रिसर्च करवाया तब वो बोल रहा है। तो चलिए साथियों, इसको और देखते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति को सामने ला रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम आप नहीं सभी लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये IIT के प्रोफेसर हैं, मुंबई में। हाँ, मुंबई IIT के प्रोफेसर गिरीश कुमार। इन्होंने मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को चुनौती दी, जो भी मोबाइल कंपनी वाले हैं, ठीक है, कि 10 दिन टावर के सामने खड़े होकर दिखाओ, अगर आप कह रहे हो कि इससे नुकसान नहीं हो रहा है। और ये कार्यक्रम आप देख लीजिए, 29 जून 2012 को, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 29 जून 2012 को जयपुर में कोई सेमिनार हुआ था, है ना। वहां पे आपको ये उन्होंने चुनौती दी इस कार्यक्रम में कि करके दिखाओ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो जो पैरामीटर है वो विदेशों से कई गुना अधिक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। वो पैरामीटर को हमारी देश की कंपनियां नहीं मानती, है ना। और हमारा देश की कंपनी की गलती नहीं है, बल्कि हमारे देश में जो मापदंड है वही गलत तरीके से सेट कर दिया गया है ना। कंपनियां नहीं अपना रही नए मापदंड, ये जैसे लिखा हुआ है। और ये विशेष शोध के अंतर्गत ये सब रेडिएशन का अध्ययन हुआ है, ठीक है। एक और हम आपको प्रिंट मीडिया सामने लेके आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हम रेडिएशन से बच सकते हैं। कैसे? जब हम अपने जो रेडिएशन के मानक है उसको अगर हम बदल लें तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं। चलिए, रियलिटी क्या है, थोड़ा सा मैं एक और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और मैं इस वीडियो का लिंक अपने इसी की रिकॉर्डिंग के यूट्यूब में डाल दूंगा, और उससे संबंधित प्रोफेसर गिरीश सर के और भी वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में ये नुकसान करता है। चलिए साथियों, देखते हैं, बड़े ध्यान से, बहुत धैर्य से इसको देखिएगा। जो नोट्स बनाते बनेगा बनाइएगा, और इस लिंक को आपको मैं दे दूंगा। तो यहाँ अभी आपने देखा, यहाँ जो है कि ये ध्यान से देखिएगा, ये इनका जो बोल रहे हैं, ये प्रोफेसर गिरीश साहब ही बोल रहे हैं। और ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, और बेसिकली ये एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक्स के ही रिसर्च ये करते हैं और कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको फिर से सुनते हैं ध्यान से, इसलिए मैंने ये रोका था। और जस्ट मिनट, हाँ। So if you feel some put something hot, brain knows that it is heating up.
But if the brain is getting cooked, it doesn't know it is getting cooked. So that's the difference between the this. So what really happened, you have already here. So if you, it starts with warm sensation, then it goes to irreversible hearing loss and ear tumor. And I have interacted with a lot of ENT specialists. And I even talked to the children who actually developed ear tumor of this size and even developed partial hearing loss to full hearing loss. So let's go. Now the mobile phone radiation is defined by its SAR value, specific absorption rate. Now one thing which is there, actually that SAR value is good for 6 minutes per day. That means if you're using mobile phone for a longer time, it's a problem. Now I don't want to scare you people also, because there is a safety margin of 3 to 4. That means maximum 18 to 24 minutes you can use your cell phone. If you use longer time, you are definitely inviting problem in time to come. And what are those problems? I'll come to that. Let's just see the next one. Now see, there is a warning from BlackBerry, and the warning from the BlackBerry says, keep the device 25 mm from your body. So next time what you should do, you should have a phone, you measure 25 mm and keep the phone like this. Do you really do like this? Not really, right? Most of the time you hold phone like this, sometimes you hold like this, and some people do fantastic multitasking also, right? So they hold phone like this also. So from where radiation goes? It is going through your entire body. So you are absorbing more radiation and thereby creating more harmful to you. And even the warning from the BlackBerry says, reduce the amount of time spent on calls. Why would a mobile phone manufacturer tell you that you use cell phone for shorter time? That means there is a problem. So Interphone, which is a part of WHO, they carried out a study and they studied about 5,117 brain tumor cases. Now that's not small number, that's a huge number. And what they found out, I'll come over here, that the people who use half hour per day, over 8 to 10 years, chances of getting brain tumor are 200% to 400%. Okay, so that's not a joke, right? So you have to take these things seriously. But what cell operators say? Well, that is not there, this is not there, and this report came in May 2010. Now, by the way, WHO was part of Interphone, but when WHO accepted, this was in May 2010. 1 year later, in fact, exactly 1 year later, 31st May 2011, WHO accepted finally that, okay, cell phone is possible human carcinogen class 2B. Now, when this thing particular came, operators, of course, did the study. There was a lot of newspaper coverage. And then operators, you know, they are also very smart people, okay? Of course, much smarter than us. That is how they are able to do business. That is how they are able to fool the people around the world. So I want to mention, just we'll go to the center of attraction. Other things are also important, but center of attraction, what it says, this is the study in Naila, Germany. So in the first 5 years, increase in the cancer rate was just about 1.1, 1.2, 1 being the normal, so slight increase. But in 6 to 10 years, increase in the cancer risk is 3.2. So we are going to have a significant, you know, what I would going to say, we are going to have a cancer boom in this particular country. And I'm sure a lot of doctors will become very happy, because every cancer patient is worth 5 to 10 lakhs rupees. And of course, many doctors will be very unhappy because too many patients, they can't handle it, right? There are not too many hospitals to take care of that. So everything has a balance, right? Next, please. So it's not just affecting human being. I'll tell you, it affects each and every living thing. So that means it will affect birds. In fact, I'm sure you will never ever see a bird next to the cell tower, okay? So birds are dying, bees are getting disappeared, sparrows are getting killed. So you are basically killing the whole ecostructure. Not only that, it is affecting the animals. So dairy cows here. So in fact, I was talking to one dairy farmer one day, and you know what he said? Professor, our cows used to give 5 liters of milk per day. After the towers have been installed, they are giving only 0.5 liter.
So that means the production is reduced by 10 times. So whatever children are going to drink in future. Next, please. So it not, as I said, every living thing gets affected. So it is also affecting the plants, trees, fruit yield of the trees. In fact, this picture is again taken by me. This is in Gurgaon, Delhi Toll Naka. So the owner actually told me, especially for like he had lemon. So what he said, Professor, earlier if I was getting 100 lemon, now I get 2. So a 98% reduction after about 2.5 to 3 years of installation. And later on, I have visited many farmhouses. I have carried my radiation meter. We do the measurement. I think as an IIT professor, I'm not supposed to do all those, right? But I took this as a social cause. I decided that I must utilize my knowledge to communicate to the people, because these people, especially cell operators and their associate, they are misleading the people. And we have to give fitting reply from technical point of view. And now this is another study which was carried out by Ministry of Environment Science. And they formed a team of 10 people. Because when we made those noises, we submitted our report to DOT in December 2010. Then in 2011, committee formed. They went through 919 papers, and they found 593 papers report adverse effect. Now, that's not a small number. In Jaipur, a lot of cancer cases were reported, I'll tell you, because it was a Hindi newspaper. So before cell tower, people could actually control that. And by the way, I'll tell you, part of the media, I'm not saying all of them, okay? Part of the media, let's just think about it for a second. You turn on any TV channel, most of the things are either sponsored by Vodafone or Nokia or Idea. So from where they get the revenue? From the tower company. You see these days newspaper, you see full page advertisement of Samsung or Nokia or this and all that. So well, the thing is still there are many honest reporters who are still reporting it in spite of their getting funding from operators. But just see here, so 7 cancer cases in one area, 6 cancer cases in another area. And after that, cell operators simply say, oh, we are within the norm. Yes, you are within the norm of 450. People are having problem at 1. So what's good when if you are below 450? We agree, we are not saying that you are exceeding the norm. What we are saying here is change the norm. Okay? What is important? We want our mobile phone to work, right? And that's it. So mobile phone works, by the way, just to tell you that 450, which I was telling you here, 0.1 is here. And by the way, your mobile phone works up to 0.0000001. At that level, mobile phone works, okay? So we want our mobile phone to work, right? So this is the DOT. Finally, even term people actually mentioned one time that there are cancer risks from mobile tower, but they try to, you just say, oh, well, it is 1 in million chances, okay? This is the cases in Dadar, Parsi colony, 6 cancer cases in 3 years. So let's come to finally the solution. Actually, solution is very, very simple. And that is to reduce the transmitted power from the tower. See, removing the tower is not a solution. Please understand. Because you remove the tower from here, then your mobile phone will not work. Are you willing to live without mobile phone? Chances are not. So if they remove the tower from here, they will put somewhere else. Then those people will have a health problem. You may think you are safe, but then your safe doesn't mean that they should get affected. So idea is simple. You reduce the transmitted power, have more number of towers, and then everybody will be happy. So why they are not doing it? It is very simple. I'll tell you, today we have 5 lakh towers. We need another 5 lakh low power tower. Each tower costs them about 15 lakhs of rupees. So they have to invest about 75,000 crores. And suddenly, 75,000 crores appear to be a lot of money. But let me just tell you how to get that money. Very simple. If they increase the price just by 5 paisa per minute, only 5 paisa per minute you have to pay, and within 3 years they will recover their entire investment. So my conclusion is very, very simple. People have to decide health versus wealth. So you want to pay 5 paisa more per minute and demand a safe health. That's it. As simple as that.
तो साथियों, अभी आपने सुना जो है, अभी हमारे साथ जो बात कर रहे थे ये थे प्रोफेसर गिरीश सर। इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है हमको ये टावर्स नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके के हेल्थ चैलेंजेस आएंगे ये भी आपको सुनने के लिए मिला। आपने अगर इसको अच्छे से नहीं सुना, बीच बीच में कुछ दिक्कत आ रही थी, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा साथियों। अब देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ बातें हो रही थी, कि 6 मिनट से ज़्यादा मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने ईयरफोन पे डायरेक्ट लगा के बात नहीं करना चाहिए, मतलब कान पे लगा के बात नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको ज़्यादा टाइप करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूर रह सकें। और कम से कम 15 से 5 से लेके 15 हमें अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए मोबाइल को। क्या आप ये जानते थे? शायद नहीं जानते थे। अगर जानते भी थे तो ऐसा करते नहीं थे। साथियों, इंटरनेशनल कुछ प्रिकॉशंस हैं, है ना, कि अब तो यूएसए वगैरह में इस तरीके के स्टिकर लगे हुए हैं, जैसा आप यहाँ वार्निंग देख रहे हैं, कि आप वो लिख के देता है कि इस डिवाइस से कैंसर हो सकता है, आपकी मर्जी करे तो ले के जाइए, नहीं मर्जी कर रहा है नहीं लेके जाइए, ठीक है। प्रेग्नेंट चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को इससे नुकसान हो सकता है। और साथ में ये सब जो आप देख रहे हैं, इसको बढ़िया से पढ़ के आप देख सकते हैं कि बहुत जगह अब वाईफाई चीज़ें वहाँ से हटाई जा रही हैं, और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ से बिल्कुल रिमूव किया जा रहा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। साथ में आप ये देखिए कि बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों, ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि 150 साल लग गए, 150 साल लगे, तब जाके हम इस नतीजे नतीजे में पहुंचे कि ये जो टोबैको है, जो तंबाकू है, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। और सोचिए कि हम 5 या 10 साल में कैसे समझ जाएंगे कि ये वास्तव में नई चीज हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जबकि एक प्रोफेसर बोल रहा है, एक बार एक तरफ डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, तो हम किसकी बात माने। और साथियों, मैं आपको बताऊं, बच्चों के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, जैसा ब्रेन पे आप देख रहे हैं इफेक्ट, जो आपको मोबाइल रेडिएशन का बच्चों के दिमाग में मिल रहा है। देखिए, अगर 5 साल का बच्चा है तो ज़्यादा रेडिएशन उसके दिमाग पे होगा, 10 साल का है तो थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन एडल्ट पे थोड़ा और कम होगा। मतलब जितना कम उम्र के बच्चे हैं उतना ही ज़्यादा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग क्या देते हैं, ले वो इसमें गेम खेलो, वीडियो देखो। ये बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उससे 2 से लेके 10 गुना तक रेडिएशन बच्चों का ज्यादा दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। उनका रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, अगर रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो नुकसान भी उन्हीं को होगा जो बच्चे हैं। साथियों, एक और बड़ी समस्या आ रही है बच्चों में, कि वाईफाई जैसे रेडिएशन हैं घर में लगे हैं, मोबाइल के रेडिएशन है, इनसे इनका कंसंट्रेशन लेवल घट रहा है। बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनका भी सर दर्द कर रहा है, उनका मेमोरी गड़बड़ हो रहा है, वो चीज़ों को धीरे से याद नहीं रख पा रहे हैं ना। और उनका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन उनको दिक्कत आ रही है, और ज़्यादातर थकान महसूस कर रहे हैं, है ना। या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्शन कर रहे हैं, दोनों काम है। और इनके अंदर एक ऑटिज्म सिंड्रोम आ रहा है, मतलब वो अपने आप में ही मस्त रहेंगे। ऑटिज्म एक बीमारी है, और इसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि ऑटिज्म रेट और जो है पूरे चिल्ड्रंस में बढ़ रहा है। इसके ऊपर एक दो फिल्में भी बनी है, मैं आपको बता दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, आप देखिएगा ऑटिज्म क्या चीज़ होता है। और डे बाय डे ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है ऑटिज्म रेट, मतलब बच्चा अपने में ही मस्त रहेगा, वो मदर फादर और दूसरे में अंतर नहीं समझेगा, वो किसी भी चीज़ से खेलने लगेगा, उसके अंदर आत्मीयता कम हो जाएगी, लगाव कम हो जाएगा। फिर आप कहेंगे बच्चा तो हमें सुनता ही नहीं है, उसके अंदर भावनात्मक लगाव। ये सब, ये ऑटिज्म जो एक बीमारी है उसके लक्षण है। और इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है आरएफ माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साथियों, एक बात मैं आपको और बताऊं, कि सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं, ये बहुत जबरदस्त तरीके से और भी कई तरीके से हमें आपको नुकसान पहुंचाता है। मेमोरी लॉस करवा देता है, इरिटेशन करवा देता है। जब आप बहुत देर तक मोबाइल या रेडियो फ्रिक्वेंसी के एक्सपोजर में रहते हैं तो इरिटेशन हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है, या नींद बहुत ज़्यादा आती है, या जब नींद आनी चाहिए उस समय नींद नहीं आती है, जब नहीं आनी चाहिए उस समय आ जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या आता है? आपको हार्ट रिस्क हो सकता है, बर्थडे का बर्थ डिफेक्ट होता है, हम बच्चे पैदा करने लोग लायक नहीं रह जाएंगे, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर हो सकता है, और कई और बीमारियां हो सकती है। कि बाई बर्थ बच्चा जो है, क्या होता है कि वो जब पैदा होगा उसी समय कई डिफेक्ट्स लेके पैदा होगा।
तो साथियों ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलता है। सिर्फ ये मोबाइल टावर से ही नहीं निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बल्कि ये मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इससे भी निकलता है। वाईफाई राउटर जो हम लोगों ने घर में लगा रखा है, इससे भी निकलता है। बूस्टर से निकलता है, और जो हाई टेंशन लाइन जाती है उससे भी निकलता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं उस पृथ्वी से भी जियोपैथिक स्ट्रेस निकलती रहती है। और इस तरीके से ये चारों तरफ, जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरे घर के चारों तरफ एकदम पूरा ये घूम रहा है। इसे हम इलेक्ट्रो स्मोक बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्मोक बोलते हैं। और साथियों ये डे बाय डे हमारे हेल्थ के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अब हमारे साथ अगर ऐसे ही रहा साथियों, तो जैसे आप देख रहे हैं, हम कहीं भी रहे दुनिया में, इस पृथ्वी पे तो रहेंगे ना, पृथ्वी से निकलने वाले जो है जियोपैथिक रेज, इससे हम कैसे बच पाएंगे? रेडिएशन से कैसे बच पाएंगे? टावर से कैसे बच पाएंगे? मोबाइल से कैसे बच पाएंगे? तो ये ढेर सारी जो कारण है, इससे हम नहीं बच पाएंगे। और ये सब समस्याएं हो सकती है, जैसा अभी आपको प्रोफेसर गिरीश सर बता रहे थे, कि ये तो तब प्रूफ हुआ कि 5 साल तक तो पता ही नहीं चला कि जब मोबाइल आप यूज कर रहे थे, लेकिन 6 से 10 साल जिन लोगों ने यूज किया उनके ऊपर कैंसर का रिस्क ज्यादा पाया गया, वो लोग ज्यादा कैंसर पीड़ित पाए गए। और अभी हम लोगों को तो 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया मोबाइल यूज करने। आगे पूरा जनरेशन हम लोगों का ये मोबाइल यूज करेगा, सोचिए उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो है हमें इसका दुष्प्रभाव झेलने के लिए मिलता है। तो दूसरी चीज, अब हम आते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट्स हमारा है रियली ये काम करता है। अभी तो आपने इसके दुष्प्रभाव देखे, अभी आप ये समझ में आया कि वास्तव में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ होता है और इसका प्रभाव होता है। हम किसकी बात माने? जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात माने, और वो भी हल्के फुल्के नहीं, वो भी आईआईटी के प्रोफेसर जो बार बार ये बोल रहे हैं कि ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम लोगों के घर में वो इलेक्ट्रो ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, उस जैसा ये काम करता है। ठीक है, ये हीट को बढ़ाता है। तो साथियों इसके लिए कई टेस्टिंग कराई गई है हमारे देश में और विदेश में, कि ये जो है काम करता है। देखिए यहाँ लिखा है डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर स्टडी, ये मैक्स हेल्थ केयर के द्वारा। और इसमें पाया गया कि आपका पल्स रेट डे बाय डे कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं इसको यूज करने से, अगर आप इस चिप को यूज करते हैं। डीबी टेक्नोलॉजी कहता है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगापुर ग्रीन हाउस बिल्डिंग कहता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में रखते हैं तो आपका घर सेफ रहेगा। और उसके बाद कई एक और भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2013 से इस पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, डिटेल, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सके कि सच में ये चिप हमें किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारा एमआईटी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, वो जो है उस पर रिसर्च करके अपना पब्लिश कर चुका है कि रियलिटी में ये काम करता है। तो अब तो साथियों कई जगह से ठप्पा लग गया। अब हमारे अपनी बुद्धि को, जो हमारी अल्प बुद्धि है, इस दिमाग में तो घुस जाना चाहिए कि रियलिटी में ये माइक्रोवेव रेडिएशन कुछ होता है, ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, हम इससे बच सकते हैं। तो अब हमारे पास केवल एक ही चीज है जिसका नाम है ये इन्वायरो चिप। क्योंकि अब ढेर सारे जो है जगह से आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं कि रियलिटी में ये काम करता है। और ये देख रहे हैं यूके से है, सी का सर्टिफिकेट है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, आपको एक डॉक्टर लाल पैथ है जो हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस जो है लैब है, उसने ये चिप के ऊपर टेस्ट किया कि आपके मसल्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करके बताया कि रियलिटी में इस पे मसल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरीके से आपको ये सर्टिफाई करके दिया जा रहा है कि रियलिटी में ये प्रोडक्ट्स काम करता है। और जिन एजेंसियों का नाम मैंने लिया जहाँ पे टेस्टिंग हुई, जो सर्टिफाई किया, मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, सी सर्टिफिकेट, डीबी टेक्नोलॉजी, सिंगापुर ग्रीन हाउस बिल्डिंग, और उसके साथ साथ एम्स जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो है संस्थान है जहां आप हम इलाज करवाने जाते हैं, उसने रिसर्च करके बताया ये काम करता है। जहां पे ये पब्लिश हुआ है एमआईटी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया आपको, बायोमेडिकल साइंस यूएसए में, और जो जर्नल इसका पब्लिश हुआ यूएसए में। और मैं ये पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी मैंने आपको पेपर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं सब कुछ जाके नेट पे छानबीन कर लिया हूँ, एकदम ओरिजिनल आप सेम वैसी हूबहू वहाँ पाएंगे।
क्योंकि मैंने खुद इसका टेस्ट किया कि क्या ये लिंक वहाँ खुलता है, क्या वहाँ पे ये पब्लिश हुआ है, रियलिटी में पब्लिश हुआ है साथियों। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इतनी जगह से पब्लिश होने के बाद ये काम कैसे करता है, क्या करता है ये कि हमारे हेल्थ को नुकसान होने से बचा सकता है। साथियों ये जितने भी तरीके के यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं ना, ये करता ये है कि उसको रोकता नहीं है। जो वेव्स अगर हमारे यहाँ तक आ रहा है, अगर हम उसको रोक देंगे तो हमारी डिवाइस काम नहीं करेगी। चाहे वो बूस्टर हो, चाहे राउटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो, चाहे मोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसी वेव्स को इस चिप के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। ये इस टाइप का जो वेव है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं रेड वाला, इसको हम ग्रीन वाले में कन्वर्ट करते हैं। जब ये रैंडम वेव्स हो जाती है तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी को आप देखे होंगे कि जो है जब ईसीजी किया जाता है, उस समय रैंडम वेव्स निकाला जाता है और बोला जाता है आप एकदम फिट है। और जैसे ही ये स्ट्रेट हो जाती है, बोलते हैं अब ये आदमी हमारी दुनिया के लायक नहीं है, इनको ले जाइए आप कहीं और इनको ले बरीड कर दीजिए, अब इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो साथियों इस तरीके से जब तक ये रैंडम वेव हमारे पास आती रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे। और ये जो इस तरीके की रेड वेव है, जिसको साइन वेव कहते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये इन्विरो चिप जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तो यही काम करता है। और साथियों मैं आपको बताऊं, ये क्या करता है, ये हमारे जो डिवाइस है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। और ये क्लिनिकली मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा अभी आपने देखा। ठीक है, आपकी स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और किसी भी तरीके के आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। जैसा मैंने बताया आपको, फिर ये रिपीटिशन ही है कि मैक्स हेल्थ केयर, डीबी टेक्नोलॉजी, सी और ग्रीन सिंगापुर ग्रीन हाउस बिल्डिंग, इन सभी जगहों से प्रमाणित है। और जैसा अभी प्रोफेसर गिरीश सर बता रहे थे कि ब्लैकबेरी ने ये लिखा है कि आप अपने से दूर रखिए इसको। सिर्फ ब्लैकबेरी ने ही नहीं लिखा है साथियों, ये आईफोन 5R का एक्सपोजर है। ये आप देखेंगे, आप उस पर जाके कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि 10 mm आपको अपनी बॉडी से दूर रखना है। और इतना ही नहीं साथियों, अभी मैं आपको बताऊं, ये कार्बन का है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि 6 मिनट से ज़्यादा बात ना करें। जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है 6 मिनट से ज़्यादा बात ना करें। और उसके साथ साथ आप इसको अपने शरीर से दूर रखें। और साथ में देखिए इधर माइक्रोमैक्स का यहाँ भी यही बात लिखी हुई है साथियों, कि आपको ऐसा ऐसे आर वैल्यू ठीक है, लेकिन मात्र 6 मिनट के लिए ठीक है। और इधर आपको इधर ये लिखा है कि 15 सेंटीमीटर दूर रखें। क्या ऐसा संभव है? जब हम बात करें तो 15 mm दूर रखें, क्या ये संभव है? कि हाथ में पकड़ के बात नहीं करेंगे या कान पे लगा के बात नहीं करेंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ एप्पल के मैनुअल में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है विधिवत अच्छे तरीके से कि आप इसको दूर रखेंगे, नज़दीक नहीं रखेंगे। और उसके साथ साथ आप ये जो देख रहे हैं, ये स्पाइस का मोबाइल है, जहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर का है। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। मैं वहाँ के सेफ्टी को जो बुक्स मिलती हैं उसमें से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर आपको दूर रखना है। और ये है स्पाइस की मोबाइल का। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये मोटो के फ़ोन का है, जिसमें ये लिखा गया है कि आप यहाँ देखिए 1.5 सेंटीमीटर आपको दूर रख के बात करना है। और साथ में आप अगर किसी पेस मेकर या कोई इस टाइप की डिवाइस लगवाए हैं अपने हार्ट में, तो आप उसको 20 सेंटीमीटर या 8 इंच दूर ही रखेंगे। और इससे महिलाओं को भी खतरा है, गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रखना चाहिए। ये सैमसंग है, इसने भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये सेफ्टी नाम को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर और आज जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ साथियों कि 15 सेंटीमीटर दूर रखिए। ये रिलायंस का लाइफ मोबाइल है। और साथ में आपको ये भी लिख रहा है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो सकती है, बॉडी वार्म जो है ये ऑपरेशन करते समय, तो इसको निश्चित रूप से दूर रखना चाहिए। और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं को इससे नुकसान हो सकता है। आपके घर में ढेर सारा होगा, निश्चित रूप से आप इसको पढ़िए जहां आपका सेफ्टी फीचर है। देखिए ये जो छोटे में लिखा है, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इस पर लिखा है शरीर के लिए कार्रवाई के दौरान जब ये काम कर रहा है, आरएफ एक्सपोजर की दिशा में निर्देश पूरे होने तक 1 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखिए। ये लेनेवो का फ़ोन है, इसका गाइडलाइन ये कह रहा है। और ये चीज़ें देखिए यहाँ लिख रहा है कि जब आपका छाती के ऊपर ये रहता है तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उच्च पावर प्रसारित करता है। बच्चों के उपयोग से दूर रखिए।
और साथ में गर्भवती महिलाओं से भी इसको दूर रखना चाहिए, अदरवाइज बाई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और जो आपका सवाल था कि मोबाइल कंपनियां क्यों नहीं लगा के देती हैं, क्योंकि कुछ तो है ऐसा, है ना, कि यहाँ भी देखिए नोकिया में भी लिखा है कि 1.5 सेंटीमीटर दूर रखिए, और यहाँ देखिए लिखा है कि जेब में नहीं रखना है, सीने वाली जेब में नहीं रखना है। ये नोकिया का आपको मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक कंपनी नहीं, वन प्लस भी ये लिख के दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर रखिए, और साथ में प्रेग्नेंट वुमेन से दूर रखिए, ऐसा लिख के दे रहा है। आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए अपनी बॉडी से। साथियों ये खतरनाक है, आप यहाँ देख सकते हैं। करने वालों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तो सोचिए सरकार गाइडलाइंस क्यों जारी कर रही है। एक सेहत का सवाल है और इसके साथ और भी जुड़े हुए पहलू हैं। सरकार कह रही है सावधान, संभल कर इस्तेमाल करें मोबाइल का, जितना संभव हो मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखने वालों के लिए गाइड। चलिए साथियों, तो इस तरीके से आपको अभी मैं छोटे में एक और वीडियो क्लिप दिखाया, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, और या इसको पूरा देख सकते हैं। साथियों ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं, इसके लिए जो यहाँ के बड़े मनीषी लोग हैं वही नहीं, बल्कि आपके टीवी में भी आता है, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं क्या सच में ऐसा होता है, क्या ये सच में काम करता है। चलिए साथियों, कुछ और भी बातें, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, जो अखबार में निकलता है उसको भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है या नहीं पहुँच पाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है काज के जो है ब्रेन कैंसर, ये जो है हमारे जो सेल जो ओवर यूज अगर हम करेंगे तो कैंसर हो सकता है। जैसा अभी प्रोफेसर गिरीश सर बता रहे थे कि 6 मिनट से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जो लगभग ये इम्पॉसिबल के जैसा है। रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा है, जैसा एक अखबार लिखता है। दूसरा अखबार लिखता है कि मोबाइल की तरंगों से हम लोगों की याददाश्त कम हो रही है, जिसे हम अभी ऑटिज्म की बात कर रहे थे। मोबाइल रेडिएशन से बच्चे बन रहे हैं जिद्दी, ये भी एक ऑटिज्म की भी देन है। और 5G की टेस्टिंग बंद करिए, लेकिन ये संभव नहीं दोस्तों। ये भले भले हम लोग बात करें, लेकिन हमें अगला टेक्नोलॉजी लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ों में जन्म के पहले से बात तक का खतरा है इससे, क्योंकि पूरा सब सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है, डीएनए तक चेंज हो रहा है, जैसा प्रोफेसर गिरीश सर बता रहे थे। और 1.25 साल में 3 मौतें हो चुकी है। टावर भी नहीं, ये हत्यारा है। आदित्यनाथ मार्ग पे रेडिएशन ज़्यादा है, जैसे अभी बात लोग कर रहे थे जयपुर में और दिल्ली में, जहाँ पे उन्होंने खुद ही टेस्ट किया और पाया कि नहीं, निश्चित रूप से ये ज़्यादा है। और लैपटॉप और टीवी के रेडिएशन से घट रही इम्यूनिटी, अब हमें इम्यूनिटी घटेगी तो निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, हम ज़्यादा बीमार होंगे। और मोबाइल से खतरनाक है बात करना। इस टाइप की हमेशा चीज़ें निकलती रहती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच के रहना, ये है मौत के टावर। साथियों अब हम बच के कैसे रहें, कहाँ रहें। रेडिएशन इज स्लो डेथ, ये धीरे 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 हमारे डेथ की तरफ लेके जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोग अच्छे काम में लगे हैं। जैसे आप अभी अनूप जलोटा साहब को देख रहे हैं कि ये सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं। अपने हाथ में आपका इन्विरो ग्लोब लेके अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, अदरवाइज इस एडवर्टीजमेंट के लिए इनको करोड़ों अरबों रुपए कंपनियां दे देती। दूसरी मोदी केयर में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो भी सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं। चलिए साथियों, मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब तो दिमाग में आ गया होगा कि लगाना बहुत ज़रूरी है। हर मोबाइल में लगना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बात करने से मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि वो टावर से कनेक्ट होती है, तो सीधी सी बात है कि उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे और वो नुकसान करेंगे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल आपका कोई भी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो, आप देख लीजिए, इसको आधे के जस्ट ऊपर लगाना है। कई लोग गलत तरीके से इस मोबाइल को इस चिप को लगाते हैं अपने अपने मोबाइल में। कोई ऊपर लगा देता है, कोई नीचे लगा देता है, लेकिन आपको आधे के जस्ट ऊपर लगाना है। यही आधा हुआ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, इसके ठीक ऊपर लगाना है। आप अपने हिसाब से कलर चुन सकते हैं, ये आपके मोबाइल के लिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको लैपटॉप के लिए 3 चिप आता है सेट में। एक जो सबसे बड़ा वाला है उसको ऐसे ऊपर वाले पे लगाना है, जिस पे आप खोलते हैं, और जो नीचे वाला में 2 आपको ऐसे साइड में लगाने हैं, किनारे किनारे, जैसा यहाँ दिखाया गया है। और अगर साथियों इसके बाद अगर आप अपने घर में राउटर यूज़ करते हैं, जो वाईफाई राउटर होते हैं, तो यहाँ आपको एक बड़ा चिप मिलता है राउटर के लिए, और वही आपके कंप्यूटर के लिए भी मिलता है। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर और राउटर पे भी आप उसी चिप को लगा सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। और साथियों सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो रहा जो ऐसे डिवाइस जो आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस हमारे पास रखी हुई है, जिसका नाम है इन्विरो ग्लोब। अगर आप इसको घर में खरीद के रख देते हैं,
ठीक है। तो वो 300 स्क्वायर फीट का जो भी एरिया है, वो पूरा जितना भी उसमें आएगा वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सक कर लेगा, अपने पास रख लेगा। बस आपको इसको हर एक हफ्ते 15 दिन पे इसको आपको चार्ज करते रहना है। 10 मिनट धूप में रख देना है, या जो है किसी बल्ब के सामने रख के इसको चार्ज कर देना है, ठीक है। और जानते हैं आपको ये कितना प्रोटेक्शन देता है? आप इसका मोबाइल टावर से दे देगा, आपके रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दे देगा, सिग्नल बूस्टर से दे देगा, मोबाइल लैपटॉप से दे देगा, जो भी है कंपनी की जो भी सर्विसेज हमें मिलती है, वाईफाई सिग्नल्स, ये सब से आपको एक ही मुफ्त में दे, एक मुफ्त आपको दे देगा। और इसको आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में, कार में, होटल में, जहाँ भी रखना चाहें आप। 300 स्क्वायर फीट का एरिया बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं सिर्फ इसको रख के। तो साथियों, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इसे हमें हम बेडरूम में और लिविंग रूम में रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके से इससे बच सके। और मोबाइल पे अगर हम लगा लेंगे तो निश्चित रूप से बचेंगे ही, जहां हमारी मोबाइल रहेगी वहां हम रहेंगे और वहां हम सुरक्षित रहेंगे। साथ में अब एक और फायदा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनबोरो चिप का क्या फायदा है। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस घटेगा, हाई बीवी मिलती है, और इससे धंधा व्यवसाय बढ़ेगा। जो पहली बार पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, होल लाइफ, पूरा लाइफ है इसका, कभी ये खराब नहीं होने वाली चीज है। तो जो पहली बार जाएगा, जो पहले एक बार खरीद लेगा दोबारा नहीं खरीदेगा, तो जो पहले जाएगा उसी को फायदा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आइस ब्रेकर, बात शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया ये प्रोडक्ट है आपके पास, हमारे पास। इसका कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आप अभी मैं शुरू में बोल रहा था कि लोग अक्सर पूछते हैं कि मैंने तो इस टाइप का बहुत से प्रोडक्ट्स देखा होगा, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं देखा होगा जो इतनी जगह से उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो कि हाँ ये काम करता है, ठीक है, देखा होगा। लेकिन ऐसे ही अनरजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, अनएथिकल टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इजी टू कैरी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। एवरी वन इज ए कस्टमर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है आज के डेट में जो मोबाइल नहीं यूज करता हो। निश्चित रूप से सब आपके कस्टमर बन सकते हैं, कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। और उसके बावजूद भी हम मनी बैक गारंटी देते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम है कि ये एक नोबल काज है। नोबल काज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, सभी के लिए अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। हम और हम हमारा परिवार सुरक्षित रहे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरा आस पास पड़ोस सोसाइटी सब लोग सुरक्षित रहे, पूरा समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, अब हमारा फैसला है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम विचार करें कि हेल्थ चाहते हैं या वेल्थ चाहते हैं, जैसे आपका एक सवाल था कि अभी महंगा लग रहा है, बाद में विचार करेंगे। साथियों, अगर इसको हम विचार करें कि ये हमें पैसा चाहिए, या अगर हम थोड़ा सा इफर्ट करें तो 5,363 रुपये, जिसमें एक ग्लोब भी आ जाएगा और चार चार चिप भी आ जाएगी। जिन 4 चिप से हम पूरे फैमिली के चिप, जितने भी मोबाइल यूज हो रहे होंगे सब पे एक चिप भी लगा देंगे, और एक आध दो दोस्तों को भी दे सकते हैं, और साथ में अपने घर में एक ग्लोब भी रख देंगे, ताकि इस डरावने भूत से हम इनविजिबल और 100% एक्टिव भूत से बच सकें। तो साथियों, निश्चित रूप से ये फैसला आपको करना चाहिए। आज मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे अपनी फैमिली को, इस मोदी केयर फैमिली को इससे निजात दिलवानी चाहिए। आपने मेरे जन्मदिन पर शुभकामना देके मेरे दीर्घायु होने की कामना की, तो मैं भी ये विचार किया कि मुझे भी इस पूरी जानकारी को आप तक पहुंचानी चाहिए जो मुझे आज तक पता है। तो थैंक यू साथियों, वेरी गुड। आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेहतमंद रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसके डिस्क्रिप्शन में जा जाके, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो जाके सभी वीडियोस और उससे रिलेटेड वीडियो देख पाए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, सभी कुछ मैं डाल दूंगा। तो थैंक यू, वेरी गुड। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद भी बोलूंगा।